Students, today we will see our new topic decision making and branching. आज हम decision making and branching पढ़ेंगे. A C sharp program is a set of statements that are normally executed sequentially in the order in which they appear. जैसे कि आपको पता है सी शार्प के प्रोग्राम में बहुत सारे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रहते हैं और वो एक के बाद एक सीक्वेंस में अपीयर होते हैं. दिस हैपन्स व्हेन ऑप्शंस और repetitions of such calculations are not necessary. However, in practice we have a number of situations where we may have to change the order of execution of statements based on certain conditions or repeat a group of statements until certain specified conditions are met. और हमें पता है कि जब प्रोग्राम सिक्वेंशियली रन होता है लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें कोई स्टेटमेंट्स को रिपीटेशन चाहिए रहता है या किसी को हमें नेक्स्ट टाइम चाहिए होता है, मीन्स एक के बाद एक सीक्वेंस में नहीं चाहिए होता है. तो ऐसे केस होते हैं डिसीजन मेकिंग के जिसमें हमारा डिसीजन होता है. दिस इन्वॉल्व्स अ काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग टू सी वेदर अ पर्टिकुलर कंडीशन हैज़ ऑकर्ड और नॉट एंड देन डायरेक्टली द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट सर्टन स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंगली. When a program breaks the sequential flow and jumps to another part of the code, it is called branching. ठीक है. डिसीजन मेकिंग वो होता है जिसमें हमें चाहिए कि नहीं अभी पहले इतने 3-4 एग्जीक्यूट होने चाहिए स्टेटमेंट, उसके बाद वो लास्ट वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए. जब ऐसी कंडीशंस आती है ऐसे टाइप को हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं. और ब्रांचिंग क्या होती है? ब्रांचिंग इज व्हेन अ प्रोग्राम ब्रेक्स द सिक्वेंशियल फ्लो एंड जम्प्स टू अनदर कोड. इसका मतलब कि कोई सीक्वेंस में प्रोग्राम है और वो क्या कर रहा है, एक प्रोग्राम ने पहले के 2-3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लिया और फिर वो किसी और कोड पे जंप कर रहा है, उसे कहते हैं हम लोग ब्रांचिंग. व्हेन द ब्रांचिंग इज बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर कंडीशन इट इज़ नोन एज कंडीशनल ब्रांचिंग. और कोई अगर कंडीशन पे ब्रांच डिपेंड करते हैं तो उसे हम कंडीशनल ब्रांचिंग कहते हैं. इफ ब्रांचिंग टेक्स प्लेस विदाउट डिसीजन इट इज़ नोन एज अनकंडीशनल ब्रांचिंग. और अगर हमें बिना पता रहे अगर कोई डिसीजन होता है तो उसे कहते हैं हम अनकंडीशनल. C sharp language possesses such decision making capabilities and support the following statement known as control or decision making statements. अब हमें ये देखना है कि कितने तरह के डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग होते हैं. तो सी शार्प में 3 तरह का होता है डिसीजन मेकिंग. एक होता है इफ स्टेटमेंट, सेकेंड होता है स्विच स्टेटमेंट और थर्ड में हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट देखते हैं. तो हम एक एक करके अभी एक एक चीज़ पढ़ेंगे. पहले देखेंगे डिसीजन मेकिंग विथ इफ़ स्टेटमेंट. ये ऑलरेडी आप C++ में पढ़ चुके हो. इफ़ लूप क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, वही सारी चीज़ें हम C शार्प में भी यूज़ करते हैं. तो पहला हम देखेंगे इफ़ स्टेटमेंट. The if statement is a powerful decision making statement and is used to control the flow of execution statement. It is a two-way decision statement and is used in conjunction with an expression. It takes the following. कैसे होता है देखो, if और जो भी हमारा expression है वो. It allows the computer to evaluate the expression first and then depending on whether the value of expression is true or false, it transfers the control to a particular statement. The program at this point has two paths to follow. One is true and other is false. अब आप देख सकते हैं कि एक एक्सप्रेशन है हमारा, हमने उसमें एंट्री किया. अगर वो स्टेटमेंट उसमें जो लिखे या जो एक्सप्रेशन है ट्रू है तो वो नीचे आउटपुट देगा, फॉल्स है तो वो फॉल्स की तरफ हो जाएगा. इफ़ बैंक बैलेंस इज ज़ीरो बोरो मनी, तो हमने कंडीशन दे दी कि अगर बैंक बैलेंस ज़ीरो है तो आप बोरो कीजिए, मतलब इसमें हम लोग कंडीशंस रहेंगे. सेकेंड में क्या है, इफ़ रूम इज़ डार्क पुट ऑन लाइट्स, मतलब इफ़ स्टेटमेंट्स यूज़ हो रहे हैं. हम इसमें सोल्यूशन नहीं दे रहे, हम सिर्फ बोल रहे हैं अगर ऐसा है तो ये कीजिएगा, अगर लाइट बंद है तो चालू कीजिएगा, अगर रूम डार्क है तो लाइट चालू होगी. ठीक है. कोड इज़ वन, पर्सन इज़ मेल, कंडीशन दे रहे हैं हम लोग. इफ स्टेटमेंट मे बी इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंडीशन. अब क्या है, इफ स्टेटमेंट तो ठीक है, सिंपल इफ मैंने बता दिया. इफ बैंक बैलेंस ज़ीरो है तो मनी बोरो कीजिए. वैसे ही इसके अभी इफ़ के टाइप्स है. सिंपल इफ स्टेटमेंट जो हमने ऊपर पढ़ा, इफ एल्स स्टेटमेंट अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें एल्स देखना पड़ेगा. नेस्टेड इफ एल्स जिसमें बहुत सारे नेस्टेड इफ एल्स मतलब कि इसमें बहुत सारे इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ होंगे प्रोग्राम में. एल्स इफ लैडर में हम लोग ग्रेडिंग्स वगैरह का लिए यूज़ करते हैं. ये जैसे ए ग्रेड देना है, बी ग्रेड देना है, उस इसमें एल्स इफ अगर 90 के अबव परसेंट है तो ए ग्रेड दे दीजिए, 80 के अबव है तो बी दे दीजिए. तो एल्स इफ लैडर, इसे लैडर कहते हैं क्योंकि एक लैडर फॉर्म में हम ग्रेडिंग करते हैं.
ये इसके 4 टाइप हो गए, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे सिंपल है सिंपल इफ स्टेटमेंट। द जनरल फॉर्म ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट इज इफ बुलियन एक्सप्रेशन स्टेटमेंट होगा क्लोज हो जाएगा। इसके लिए एंट्री किया बुलियन एक्सप्रेशन में, फॉल्स है तो डायरेक्टली स्टेटमेंट ब्लॉक हो जाएगा, आउटपुट बता देगा। अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक में जाएगा, फिर स्टेटमेंट एक्स होगा, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा, और ऐसे करके प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू होगा। और अगर फॉल्स है तो डायरेक्टली वो ब्लॉक स्टेटमेंट में चले जाएगा। ये हो गया हमारा इफ स्टेटमेंट। देखिए अब इसका एग्जाम्पल देखिए। इफ कैटेगरी इक्वल टू स्पोर्ट्स, मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस बोनस मार्क, और फिर सिस्टम डॉट कंसोल डॉट आउटपुट राइट लाइन। इसमें अभी आप देख रहे हैं कि आप देखते हो जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको कुछ स्पोर्ट्स के मार्क्स मिलते हैं। तो अगर कैटेगरी इक्वल टू स्पोर्ट्स की कैटेगरी में है वो स्टूडेंट, तो हम उसके मार्क्स में बोनस ऐड करेंगे, अदरवाइज वो नहीं ऐड होगा। तो वही है कि इफ स्टेटमेंट सिर्फ हम कंडीशन देंगे, इसमें सिर्फ कंडीशन। तो वही इसका एग्जाम्पल और वेट के लिए दिया है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। अब हम आएंगे डायरेक्टली प्रोग्राम के ऊपर। प्रोग्राम देखिए कैसे होगा इसके लिए इफ स्टेटमेंट का। यूजिंग सिस्टम, हमने नेम स्पेस ये सिस्टम यूज़ किया। क्लास इफ टेस्ट, क्लास का नाम हमारा इफ टेस्ट है। उसके बाद हमने मेन प्रोग्राम लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, इंट आई, काउंट, काउंट 1, काउंट 2, 3 किए हैं हमने। काउंट, फिर काउंट 1, काउंट 2, तीनों अलग अलग है। फ्लोट, वेट दिया है हमने, वेट कुछ लिया है 40.05 वगैरह, अलग अलग वेट दिए हैं। हाइट ली है हमने 176, 170, अलग अलग हाइट के भी हमने इनिशियलाइज कर दिया। वेट और हाइट को हमने इनिशियलाइज कर दिया। काउंट इक्वल टू 0, काउंट 1, काउंट इक्वल टू जो भी है हमने सबको इनिशियलाइज पहले 0 पे कर दिया है, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी 0 से होगी। उसके बाद हमारा लूप रन होगा। अब देखिए फॉर लूप, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस। इफ कंडीशन अब आ गई। अब देखिए कैसे यूज हो रहा है। इफ वेट आई इज लेस देन 50 एंड हाइट ग्रेटर देन 70, अगर ऐसा है तो काउंट 1 इक्वल टू काउंट 1 प्लस 1। ठीक है, इसमें क्या है, हम काउंट बढ़ाएंगे। अगर ऐसा है 50 से वेट छोटा है और हाइट 170 से ज़्यादा है, तो काउंट 2 इक्वल टू काउंट माइनस काउंट 1। ठीक है, काउंट हमारा कैलकुलेट हो गया है। उसके बाद काउंट 1 भी हमारा कैलकुलेट हो गया। दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करके काउंट 2 बनाया। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर ऑफ पर्सन्स विथ कितने हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन वेट जिसका 50 से नीचे है एंड हाइट 170 से ज़्यादा है, ऐसे इसको हमको प्रिंट कराना है। कंसोल डॉट राइट लाइन, और जो बाकी के अदर्स है जो उसमें के नहीं है उनको अलग से प्रिंट करना है। द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम, अब इन्होंने लूप में काउंट किया। नंबर ऑफ पर्सन्स विथ वेट लेस देन 50 एंड हाइट ग्रेटर देन 170, ऐसा कितना मिला हमें, एक। कौन है ऐसे में, 176। ठीक है, उसके बाद वेट अदर्स में कितने बचे हुए अभी हमारे, 4। ठीक है, ये हमें देखना है। और यहाँ पे इसका ये पूरा दिया हुआ है, आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा जो बॉटम में दिया है स्पोर्ट्स कैटेगरी का डॉल। ठीक है, सी एंड C++ प्रोग्राम्स मस्ट नॉट note that in C# the expression if an in an if statement must resolve to a boolean value if cannot use integer value like if x। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल इफ स्टेटमेंट, ये आप रीड कर लीजिएगा। अब हम आते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट पे। इफ में कंडीशन भी रहेगा और नहीं कंडीशन सेटिस्फाइड तो वो एल्स में जाएगा। देखिए, इफ बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू ब्लॉक है तो हो जाएगा, एल्स है तो फॉल्स ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं राइट साइड में। देखिए, इफ कोड इक्वल टू 1, अगर कोड 1 आया तो बॉय इक्वल टू बॉय प्लस 1, मतलब बॉय में एक ऐड होगा। अगर इफ कोड इक्वल टू 2 तो गर्ल इक्वल टू गर्ल प्लस 1, कंडीशन दे दी हमने। और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, देखो, इफ कोड इक्वल टू 1 तो बॉय है, एल्स अगर 1 नहीं है तो फिर बॉय गर्ल ही होगा, गर्ल इक्वल टू गर्ल प्लस 1, गर्ल में इंक्रीमेंट होगा। इसके लिए एक प्रोग्राम आप देख सकते हैं सेम इफ एल्स के लिए। यूजिंग सिस्टम क्लास इफ एल्स टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके बाद इंटीजर नंबर लिया हमने 50, 65, 56, 71, 81। उसके बाद इंट इवन इक्वल टू 0, ऑड इक्वल टू 0। अब देखेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नंबर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। इफ नंबर
आई मॉड 2 इक्वल टू 0, यहाँ हम मॉड यूज़ कर रहे हैं इवन और ऑड को देखने के लिए। इवन होगा तो इवन प्लस इक्वल टू 1, काउंटिंग इवन नंबर्स, एल्स ऑड होगा, या तो नंबर इवन होगा या ऑड होगा। इसीलिए उसके बाद हमने प्रिंट किया कंसोल डॉट राइट लाइन इवन नंबर्स, और इवन नंबर को प्रिंट करें कंसोल डॉट राइट लाइन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर को प्रिंट करेगा। आप देख सकते हैं इवन नंबर्स कितने हमारे 2 है, 50, 56, और ऑड नंबर कितने 3, तो उन्होंने प्रिंट करके हमें बता दिया अरे में। ये हो गया हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, जिसमें बहुत सारा इफ और एल्स का यूज़ होगा। तो ये जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है आप ये पढ़ लीजिएगा, मैं इतना रीड नहीं करके बताती हूँ, बट आपको डायरेक्टली मैं कंडीशन समझाती हूँ। इफ़ सेक्स इज फीमेल, इफ़ बैलेंस ग्रेटर देन 5000, बोनस कितना देंगे हम उसे 0.05 इंटू बैलेंस, इतना परसेंट देंगे। एल्स बोनस इक्वल टू 0.02 इंटू बैलेंस। अब उन्होंने कंडीशन कैसे रखी, एक तो फीमेल होनी चाहिए प्लस उसका बैलेंस 5,000 से ज़्यादा होगा तो ही हम बोनस देंगे 0.05 का, एल्स हम कितना देंगे 0.02। फिर से उसमें अब आएगी एल्स कंडीशन, बोनस 0.02 इंटू बैलेंस, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस बोनस। हुआ इसमें 2 बार हमने देखा, इफ एल्स एल्स 2 बार, ठीक है। व्हेन नेस्टिंग केस शुड बी एक्सरसाइज टू मैच इफ विथ एन एल्स, कंसिडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम। इफ सेक्स इज फीमेल, इफ बैलेंस इज ग्रेटर देन 5000, बोनस इतना है, बोनस इक्वल टू 0.0, सेम वही चीज़ है। दिस इज एन एम्बिग्यूटी एज टू ओवर विच इफ द एल्स बिलोंग्स टू। इन C sharp an else is linked to the closest non-terminated if. Therefore, the else is associated with the inner if and there is no else option for the outer if. This means that computer is trying to execute the statement balance equal to balance plus bonus without really calculating the bonus for the male account holders। ठीक है, मेल का कैलकुलेट ही नहीं कर रहा है वो, डायरेक्टली फीमेल का कर रहा है। तो वही चीज़ उन्होंने बताई है। आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट एक और इजी वाला प्रोग्राम देखते हैं, ये बहुत अच्छा है प्रोग्राम, देखिए। यूजिंग सिस्टम, इसमें हमें क्या करना है, ABC 3 हमने वेरिएबल्स लिए हैं, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज की है और हमको इसमें से लार्जेस्ट 3 नंबर में से लार्जेस्ट निकालना है। प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमें समझ में आ रहा है B इक्वल टू 712, ये जो है B की वैल्यू वो ग्रेटर है, लेकिन बाय प्रोग्राम हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करके कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। पहले हमने यूजिंग सिस्टम लिखा, क्लास इफ एल्स नेस्टिंग, क्लास का नाम दिया है, मेन फंक्शन लिखा है, वेरिएबल्स लिखे हैं 3 वेरिएबल्स, उसको इनिशियलाइज भी कर दिया है हमने। अब देखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन लार्जेस्ट वैल्यू इज, और वैल्यू को हमको प्रिंट करना है इसलिए हमने ये स्टेटमेंट लिखा। कंडीशंस कैसे लिख रहे हैं देखो, इफ़ A ग्रेटर देन B, इफ़ A ग्रेटर देन C, दोनों इसमें हमने क्या बोला, A ग्रेटर देन B एंड A ग्रेटर देन C। अब हमको पता है अगर दोनों इसमें बड़ा है तो ऑफकोर्स A ही ग्रेटर होगा, इसलिए हम लोग डायरेक्टली प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन A, एल्स कंसोल डॉट राइट लाइन C। अब हमने इसमें A और C का कनेक्शन देखा है, A अगर ग्रेटर है C से तो A प्रिंट होगा, एल्स क्या प्रिंट होगा, C प्रिंट होगा। और अगर दोनों नहीं तो एल्स इफ C ग्रेटर देन B, कंसोल डॉट राइट लाइन C, एल्स कंसोल डॉट राइट लाइन B। पहले हमने A और B दोनों कंडीशंस के लिए, A के लिए A ग्रेटर देन B लिखा, A ग्रेटर देन C लिखा, इसका मतलब A ही ग्रेटर है। एल्स हम क्या बोलेंगे कि C ग्रेटर है, और वो भी नहीं तो हमने फिर से एल्स लिखा, C ग्रेटर देन B होगा। 2 कंडीशन हो सकती है, A भी नहीं है तो फिर C ग्रेटर होगा, तो C ग्रेटर देन B है क्या, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। A से तो हो गया बट हमें B से भी चेक करना, अगर C A से भी ग्रेटर है B से भी ग्रेटर है तो ये स्टेटमेंट रन होगा कंसोल डॉट राइट लाइन C। एल्स अगर तीनों कंडीशन नहीं हो रही है सेटिस्फाई फिर तो B ही ग्रेटर होगा, इसीलिए B। तो आउटपुट ऑफ प्रोग्राम में क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट वैल्यू इज 712। जैसे हमने चेक किया A के लिए A B का चेक किया, फिर A C का चेक किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, B C के लिए चेक किया, और B C में भी चेक करने के बाद हमें पता चल गया कि B ग्रेटर है। ये होता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे का जो एल्स इफ लैडर है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करती हूँ।